लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग को जान से मारने के लिए जियान फेयू और गु साओजुन अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर चेंजिंग जब इसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर भारी पड़ता है तब ये दोनों लोग अपनी लाइफ एसेंस को खर्च करके अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मगर इस पर जब चेंजिंग उनके अटैक को डिफेंड करने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जियान फेयू और गु साओजुन को पता चल जाता है कि एक्चुअल में चेंजिंग के पास में सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है। इसलिए जियान फेयू खुद को बचाने के लिए गु साओजुन को जान से मारने की कोशिश करते हुए उसे चेंजिंग के पास फेंक करके चला जाता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग गु साओजुन को मरता हुआ देख करके मू किंगलैन से कहता है कि मैं जियान फेयू का पीछा करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम देखो कि क्या इसे बचा सकते हैं। यह सुन करके जब मू किंगलैन गु साओजुन को बचाने की कोशिश करना स्टार्ट करती है तब हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग तेजी से अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जियान फेयू के सामने पहुंच जाता है। हालांकि जियान फेयू की हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए जैसे ही वह चेंजिंग को फिर से जान से मारने की कोशिश करता है वैसे ही चेंजिंग अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और तुरंत उसे ऑन द स्पॉट जान से मार देता है, जिसकी वजह से जियान फेयू ऑन द स्पॉट यहीं पर मारा जाता है। हालांकि चेंजिंग जियान फेयू को मरा हुआ देख करके तुरंत मू किंगलैन के पास गु साओजुन की हालत को देखने के लिए पहुंचता है और पूछता है सीनियर आखिर में क्या हुआ। तब मिस मू किंगलैन सर हिलाते हुए बताती है कि यह अब जिंदा नहीं है, पर फिर भी आगे वह पूछती है आखिर में जियान फेयू का क्या हुआ। तब चेंजिंग बताता है कि मैंने उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। यह जान करके मिस मू किंगलैन कहने लगती हैं अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग सिंपल तरीके से काम करते हैं और इस जगह को छोड़ करके कहीं और प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। तब चेंजिंग कहता है ठीक है, हमें कहीं और चलना चाहिए। मगर तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टार गॉड पैलेस का एल्डर किंग से यहाँ पर पहुँच गया होता है। वहीं वह सीक्रेट रिल में पहुँचने के बाद में एक बॉक्स को निकाल करके उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बीड को बाहर हवा में छोड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बीड यहाँ पर चेंजिंग को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। हालांकि पहली बार में जब वह स्पिरिचुअल बीट चेंजिंग को नहीं ढूंढ पाती है तब एल्डर किंग से कहता है चेंजिंग तुम भागने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, पर दुख की बात है कि तुम इस बार मुझसे नहीं बच पाओगे। यहाँ कहने के साथ में ही वह चेंजिंग को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ जाता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग और मिस मू किंगलैन एक नई जगह पर पहुँच करके अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से चेंजिंग कुछ सेंस करता है, जिसके बाद मिस मू किंगलैन भी कुछ सेंस करके कहती हैं ऐसा लगता है कि फिर से कुछ होने वाला है। तब चेंजिंग मिस मू किंगलैन को देख करके अपनी कल्टीवेशन को खत्म करते हुए कहता है इस बार जो इंसान हमारे पीछे आ रहा है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कहने के बाद में चेंजिंग और मिस मू किंगलैन दोनों ही एक साथ यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि उन दोनों लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद में एल्डर किंग से भी यहाँ पर पहुँच जाता है। मगर जब वह फिर से चेंजिंग को यहाँ पर नहीं देखता है, वह फिर से अपने बॉक्स को निकाल करके स्पिरिचुअल बीट को रिलीज करता है। तब हम देखते हैं कि वह स्पिरिचुअल बीट इस बार चेंजिंग के एक्यूरेट डायरेक्शन को बता देती है। इधर यह देख करके एल्डर किंग से कहता है चेंजिंग तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि क्या तुम इस बार मुझसे बच सकते हो। इधर हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग और मिस मू किंगलैन तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर इस बार थोड़ी ही देर में एल्डर किंगसी इन लोगों के पास पहुंच जाता है। तब उसे देख करके मिस मू किंगलैन पूछती है चेंजिंग आखिर में यह कौन है और क्या कभी तुमने इस इंसान से पंगा लिया है। यह सुन करके चेंजिंग कहता है पहली बात तो मैं इस इंसान को जानता भी नहीं हूँ, फिर उसके साथ में पंगा होने के मेरे चांसेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शायद वह किसी दूसरे स्टेट से है। हालांकि यह कहने के बाद में चेंजिंग और मिस मू किंगलैन अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, मगर एल्डर किंगसी भी अपनी स्पीड बढ़ा करके इनका पीछा करता है। तब चेंजिंग कहने लगता है अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पैलेस के लोग आए हैं या नहीं, इसलिए हमें कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। इतनी देर में हम देखते हैं कि एल्डर किंगसी इन लोगों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मिस मू किंगलैन और चेंजिंग दोनों ही रुक जाते हैं। तब चेंजिंग सबसे पहले अपने बारे में बताते हुए कहता है मेरा नाम चेंजिंग है और मैं माउंट आइजुआन के होली लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, इसलिए सीनियर क्या आप बता सकते हैं कि आखिर में आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इधर एल्डर किंगसी यह सब कुछ सुन करके हंसते हुए कहता है तो तुम ग्रैंड मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए मैं बता दूं कि मैं स्टार गॉड पैलेस का एल्डर जी किंगसी हूँ। इधर यह सुनते ही मिस मू किंगलैन चेंजिंग को बताती हैं कि यहाँ से स्टार गॉड पैलेस तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यह एल्डर यहाँ पर आ गए। इधर यह जान करके चेंजिंग पूछता है सीनियर मेरे ख्याल से स्टार गॉड पैलेस तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पर्सनली मुझे ढूंढने आए हैं। यह सुनकर के एल्डर किंगसी गुस्से में कहता है हाँ मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। मगर हम देखते हैं कि उसके गुस्से को देखने के बावजूद भी चेंजिंग ज़्यादा टाइम खर्च करने और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पूछने लगता है मेरे ख्याल से यह सीक्रेट रिल्म बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सीनियर आखिर में आपने मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया। तब एल्डर किंगसी कहता है तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। यह कहने के बाद में एल्डर किंगसी अपने बॉक्स को बाहर निकाल करके उसके अंदर के स्पिरिचुअल बीट को दिखाते हुए बताता है कि जिसका इस्तेमाल करके तुम किसी भी सिमिलर ब्लड लाइन वाले पर्सन को आसानी से ढूंढ सकते हो। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें उस इंसान के ब्लड लाइन वाले सारे लोगों को बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से टॉर्चर करके उनकी ब्लड को रिफाइन करके ब्लड सोल को हासिल करना पड़ता है।
यह सुनते ही चेंजिंग गुस्से में कहता है, आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे लोगों को जान से मारा। इधर चेंजिंग के गुस्से को बढ़ाने के लिए एल्डर किंगसी उससे कहता है, इसमें हिम्मत की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारे डोंगयांग सिटी में गया था जहाँ पर चेन फैमिली के सारे लोगों को पकड़ने के बाद में मुझे ब्लड सोल चैंट को रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ा है। यह सब कुछ सुन करके चेंजिंग गुस्से में कहता है, मेरे ख्याल से तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी मूक इंग्लैंड उसे रोकती है और एल्डर किंगसी से पूछती है, हम लोग तुमसे कभी मिले भी नहीं है, फिर तुम हम लोगों के पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़े हुए हो। यह सुनकर के एल्डर किंगसी कहता है, लड़की क्या ऐसा है कि तुम इस बारे में सच में नहीं जानती हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि यो जियांगनन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जिस वजह से मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो लड़का खड़ा है उसके पास स्टार गॉड पैलेस का सीक्रेट डिवाइन स्क्रॉल है। इसलिए तुम बताओ, क्या यह रीजन तुम लोगों को जान से मारने के लिए काफी नहीं है। यह सुनकर के जब चेंजिंग और मिस मूक इंग्लैंड कुछ नहीं कहते हैं, तब एल्डर किंगसी खुद खुश होते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों के माउंट आइजवान को छोड़ने का इंतजार लगभग 2 सालों तक किया है, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को भी शायद तुम्हारे पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल होने के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए मैं इस बात का फायदा उठाते हुए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को हासिल करना चाहता हूँ। यह कहने के साथ में ही एल्डर किंगसी अपने लेवल 5 स्टार सोल रिल्म के पावर को रिलीज करके दिखाता है, जिसे देख करके चेंजिंग और मिस मूक इंग्लैंड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मगर फिर भी चेंजिंग न डरते हुए तुरंत अपने कल्टीवेशन को रिलीज करता है और फाइट करने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 2 टेक्निक्स को एक साथ में एक्टिवेट करके उनसे मिस मूक इंग्लैंड के साथ में एल्डर किंगसी के ऊपर अटैक करता है। मगर हम देखते हैं कि एल्डर किंगसी एक झटके में ही इनके अटैक को बेकार कर देता है। मगर दूसरी तरफ एल्डर किंगसी अब गुस्से में आकर के कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे कीड़े भी मेरे सामने अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। पर तभी मिस मूक इंग्लैंड चेंजिंग को बताती हैं कि यह इंसान स्टार सोल रिल्म के टॉप 5 पावरफुल लोगों में से एक है। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि उसके पावरफुल कल्टीवेटर होने की वजह से मेरे फादर भी अगर यहाँ पर होते तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी हम देखते हैं कि एल्डर किंगसी गुस्से में चेंजिंग को जान से मारने के लिए एक पावरफुल अटैक करता है। मगर मिस मूक इंग्लैंड ताइजी व्हील का इस्तेमाल करते हुए उसे डिफेंड करने के लिए तैयार होती हैं और चेंजिंग से कहती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। हालांकि एल्डर किंगसी के पाम अटैक के सामने मिस मूक इंग्लैंड का टाइची व्हील बहुत छोटा लग रहा होता है, पर फिर भी चेंजिंग यहाँ से न भागते हुए मिस मूक इंग्लैंड से कहता है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो वह इंसान तुम्हें एक झटके में ही जान से मार देगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर किंगसी का अटैक मिस मूक इंग्लैंड के अटैक के ऊपर डोमिनेट करता है, वैसे ही चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और एल्डर किंगसी के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ में तुरंत अपने डिवाइन राइट टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके पीछे पहुंचता है और पॉइजनस स्नेक स्पिरिट अटैक का इस्तेमाल करके एल्डर किंगसी को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। हालांकि किंगसी चेंजिंग के ज़्यादातर अटैक्स को डॉज कर लेता है, मगर साथ में वह चेंजिंग को भी बुरी तरह से घायल करने के साथ में देखता है कि चेंजिंग के अटैक्स में पॉइजन का असर था, इसलिए तुरंत वह अपने पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करने लगता है। इधर यह देखते ही चेंजिंग तुरंत डिवाइन राइट टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से मिस मूक इंग्लैंड को लेकर के भागता है। वहीं यहाँ देख करके एल्डर किंगसी खुद को रिकवर करने के साथ में भी एक अटैक करके मिस मूक इंग्लैंड को डैमेज कर देता है। तब हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी चेंजिंग मिस मूक इंग्लैंड को यहाँ पर नहीं छोड़ता है और उन्हें खुद उठा करके यहाँ से तेजी से उड़ते हुए निकलने की कोशिश करता है और कहता है, सीनियर मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस तरह से उठा करके ले चल रहा हूँ, इसलिए आप बुरा नहीं मानेंगी। यह सुन करके मिस मूक इंग्लैंड कहती हैं, कोई बात नहीं। मगर हम देखते हैं कि यह कहने के साथ में ही मिस मूक इंग्लैंड शर्मा रही होती हैं। इधर इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एल्डर किंगसी अपने अंदर के पॉइजन को रिमूव कर चुका होता है, इसलिए वह कहने लगता है कि मेरे पास में ब्लड सोल है, इसलिए चेंजिंग मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम कहाँ पर भाग सकते हो। इधर मिस मूक इंग्लैंड भी चेंजिंग से कह रही होती हैं कि जे किंगसी के पास में तुम्हें ट्रैक करने के लिए ब्लड सोल है, इसलिए जैसे ही वह खुद को डिटॉक्सीफाई कर लेगा वह तुरंत तुम्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाएगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग वापस माउंट आइजवान पर जा सकें। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, ऐसा लगता है शायद अब हमारे पास बस उसी जगह पर जाने का आखिरी रास्ता बचा है। तब मिस मूक इंग्लैंड पूछती हैं, क्या तुम उस वॉइड गेट की बात कर रहे हो जिसे हम लोगों ने यहाँ पर पहले ढूंढा था। यह कहने के साथ में ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।